अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। आज जो हल्का मैं लेके आया हूं आपको वो है NA 135 न्यू, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदी है उसके मुताबिक इस हल्का का नंबर है 135। जबकि 2018 की हल्का बंदी में इस हल्के का नंबर था NA 141। NA 141 जो था वो ओल्ड था। अब जो नया नंबर दिया इस इलेक्शन कमीशन ने वो NA 135 है। तो NA 135 की 2018 में जो सिचुएशन है वो देख लेते हैं कि 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी नदीम अब्बास रबेरा जो थे वो MNA मुंतखब हुए, जबकि PTI की तरफ से यहाँ से इलेक्शन लड़ा था सैयद शमशाम शाह बुखारी ने और वो इलेक्शन हार गए थे। जबकि तीसरे नंबर पे आए थे चौधरी खलीलुर रहमान और चौथे नंबर पे आए थे चौधरी मसूद शफकत रबेरा। अब इस हल्का की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो जैसे कि आपको पता है कि हम 1985 से हिस्ट्री बतानी शुरू करते हैं, तो 1985 में ये हल्का मौजूद ही नहीं था। 1985 में उकाड़ा के 3 हल्के थे, एक उकाड़ा तहसील का जिसमें रनाला खुर्द वाला ये वाला इलाका भी सारा शामिल था, और दूसरा हल्का होता था दीपालपुर शहर का, और तीसरा हल्का होता था हवेली लखा का। तो ये 1985 में इस यानी कि इलाके में कोई हल्का नहीं था, ये सारे उकाड़ा के अंडर ही आते थे, उकाड़ा शहर वाली सीट के अंदर, जहाँ से राव सिकंदर इकबाल इलेक्शन लड़ते थे। 1988 में यहाँ से पहली दफ़ा ये हल्का बना और यहाँ से सैयद सजाद हैदर करमानी थे, वो जो है MNA मुंतखब हुए। सैयद सजाद हैदर करमानी मौजूदा MPA जुगनू मोहसिन जो हैं उनके चचा हैं, और ये नजम सेठी की जो मिसेज है जुगनू मोहसिन उनके चचा थे। वो 1988 में जब ये हल्का पहली दफ़ा बना तो ये पहली दफ़ा MNA मुंतखब हुए। उसके बाद ये हल्का 1990 में ये यहाँ से फिर से ये सजाद हैदर करमानी इलेक्शन जीते और उन्होंने शफकत अब्बास रबेरा उन्होंने असलम खरल को राय असलम खरल को शिकस्त दी। यहाँ से राय असलम खरल जो हैं वो मौजूदा जो हमारे टिकट होल्डर थे PTI के हमाद असलम खरल, उनके वालिद साहब थे राय असलम खरल, उनको उन्होंने शिकस्त दी। 1993 में यहाँ से शफकत अब्बास रबेरा साहब MNA मुंतखब हुए। इस दफ़ा सजाद हैदर करमानी साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा था और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो उसकी वजह से नदीम अब्बास रबेरा साहब जो हैं उनके जो चचा और मसूद शफकत रबेरा जो PTI के हैं उनके वालिद साहब ने यहाँ से इलेक्शन जीता उन्होंने। लेकिन 1997 का इलेक्शन आया तो उसमें वापस एंट्री दी सजाद हैदर करमानी ने और वो इलेक्शन जीत गए, और वहाँ और इसमें शिकस्त हुई नदीम अब्बास रबेरा के चचा शफकत अब्बास रबेरा को, और ये हल्का वापस से सैयद फैमिली के पास चला गया। उसके बाद 1997 के बाद ये हल्का ख़त्म हो गया और इस हल्के से 2 हल्के बन गए, यानी कि नई हल्का बंदी हुई 2002 के अंदर जो, तो उसमें ये उकाड़ा का कुछ एरिया और कुछ एरिया रनाला का मिलाकर एक हल्का बना दिया गया, और रनाला का कुछ एरिया अलहदा करके एक हल्का बना दिया गया, यानी कि ये हल्का 2 हल्कों में तकसीम हो गया। पहले उकाड़ा में 4 हल्के थे 1997 की मरदमशुमारी के बाद, और नई हल्का बंदी के बाद उकाड़ा में 5 हल्के बन गए। तो ये बंगला उगेरा वाली सीट कह लें वो अलहदा हो गई, और रनाला शहर वाली सीट जो है वो अलहदा हो गई, रनाला खुर्द शहर वाली। तो यहाँ से फिर 2002 में जो है राय मोहम्मद असलम खरल पहली दफ़ा मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े और वो MNA मुंतखब हुए, जबकि उनके मुकाबले में कैप्टन अहमद मुश्तबा खरल थे जो पीपल्स पार्टी के, वो थे, वो इलेक्शन हार गए। दूसरी जो सीट जो रनाला शहर की बनी थी वहाँ से जो है पहली दफ़ा गुलजार सब्तैन इलेक्शन लड़े, सैयद गुलजार सब्तैन, वो इलेक्शन जीते, और पहली दफ़ा इसे शमशाम बुखारी ने इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी के टिकट पर, उन्हें शिकस्त होगी। अब आप पूछेंगे कि वो नदीम अब्बास रबेरा और शफकत रबेरा वो कहाँ गए, और जो सजाद हैदर करमानी थे वो इस हल्के से वो कहाँ चले गए। अब तो हल्के भी 2 हो गए थे तो उन दोनों को जीतना चाहिए था। तो वो मैं आपको बता दूँ कि जो सजाद हैदर करमानी थे वो इस अरसा में जब 2002 जब इलेक्शन हुआ था वो ज़िला नाज़म उकाड़ा थे, इस वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और जो नदीम अब्बास रबेरा थे वो तहसील नाज़म उकाड़ा थे, इसलिए उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। 2008 के इलेक्शन में उल्ट हुआ, पीपल्स पार्टी के टिकट पर शमशाम बुखारी इलेक्शन जीत गए, और काफ लीग के टिकट पर जो है गुलजार सब्तैन वो इलेक्शन हार गए यहाँ से, और जबकि रावी वाली सीट से जो है वो राय असलम खरल इलेक्शन हार गए, और कैप्टन अहमद मुश्तबा जो खरल हैं वो MNA मुंतखब हो गए पीपल्स पार्टी की वेव की वजह से। जबकि 2013 के अंदर यहाँ पे नून लीग की वापसी हुई, और नून लीग ने जो रनाला शहर वाला हल्का था इसमें उन्होंने अपने जो नवाज शरीफ के करीबी साथी थे
उनको करमानी साहब उनको टिकट दिया, उनके बेटे को सईद आशिक करमानी को। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट लिए और उन्होंने तकरीबन 60-70 हज़ार वोट की लीड से शिकस्त दी। शमशाम बुखारी तीसरे नंबर पर आए। जब जो रावी वाला हलका था वहाँ से नदीम अब्बास रबेरा ने इलेक्शन विन किया और राय असलम खान जो थे मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर, वो दूसरे नंबर पर आए। 2018 में फिर हलका में थोड़ी तब्दीली आई और यहाँ से ये जो 2 हलके थे फिर ये हलका 1 हो गया। नई हलका बंदी जो मरदमशुमारी हुई थी 2015 वाली, उसके मुताबिक 17 वाली, उसमें ये जो आबादी के तनासब और उसके बाद जो नई हलका बंदी उसके बाद ये हल्का दोबारा 1 हल्का बन गया और ये वो पुरानी 1988 वाली पोजीशन पे चला गया कि रनाला शहर और रावी वाला एरिया मिलाकर MNA की सीट बना दी गई। तो यहाँ से नदीम अब्बास रबेरा ने तकरीबन ये इलेक्शन जीता 2018 के अंदर। अब बात करते हैं इस हल्के की मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक क्या सूरत हाल है। मौजूदा सिचुएशन में यहाँ पे नदीम अब्बास रबेरा साहब का अभी होल्ड है, वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में है, जबकि PTI के कैंडिडेट जो हैं वो शमशाम बुखारी ही होंगे, ज़्यादा चांसेस हैं, और उनकी पोजीशन वीक है। शायद जितने वोट उन्होंने पिछली दफ़ा लिए थे वो इतने वोट इस दफ़ा भी ना ले सकें। उनकी जो पोजीशन कमज़ोर होने की वजह, एक तो उनके पास जो है ना ख़ुद का वोट बैंक बहुत कम है कि रावी वाली बेल्ट में तो वो किसी और बरादरी को वोट देते नहीं, वो सिर्फ अपनी बरादरी को वोट देते हैं। और जो नाला शहर में है वहाँ पे जो चौधरी अलाउद्दीन है साजिद साहब, उनका बड़ा होल्ड है, उन्होंने के MNA MP हैं, तो वो बड़ा वोट डलवा देते हैं अपने कैंडिडेट को, तो वो भी इस वजह से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है रबेरा फैमिली को। जबकि शमशाम बुखारी का जो है MNA का इस हल्के में मुझे कोई स्कोप नहीं लग रहा। उनसे बेहतर उम्मीदवार चौधरी खलील रहमान है जिन्होंने ज़्यादा इलेक्शन लड़ के 57,000 वोट लिए थे। उनसे बेहतर उम्मीदवार हैं किराया हमाद असलम खान को MNA पे ले आए, जो MP पिछले साल MP की सीट 600 वोटों से हार गए थे। या फिर इन राय नूर खाल की फैमिली में से उनके बेटे हैं, उनमें से किसी को एडजस्ट कर लीजिए तो वो इनसे बेहतर उम्मीदवार हैं। शमशाम बुखारी ये हल्का जीतने की पोजीशन में इस वक्त भी नहीं है। उनका जो MP का पैनल है वो ठीक है, हमाद असलम ठीक हैं, जबकि जो दूसरा उनका पैनल में दूसरे जो बंदे हैं मेयर जवेद साहब वो भी ठीक हैं, वो गुजारा कर जाएंगे। उन्होंने काफ़ी काम किया है, का पार्टी के लिए भी एक्टिव रहे, हर जगह हर जलसे जुलूस में पहुँचे और हर मीटिंग में अटेंड की उन्होंने, तो वो भी फिर भी ठीक है। अगर वो ना भी हो तो वहाँ पे हमारे पास मलक अकरम भट्टी साहब की है जो साबिक तहसील नाज़िम है, उनकी ऑप्शन मौजूद है। वो भी पिछली दफ़ा उन्होंने इंडिपेंडेंट यहाँ पे MP पे 18,000 वोट लिया था। लेकिन शमशाम बुखारी का कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। शमशाम बिल्कुल बायस्ड हुए बगैर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मसूद शफकत रबेरा भी अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन अब क्योंकि नई हल्का बंदी हुई है उसके मुताबिक मसूद शफकत रबेरा और नदीम अब्बास रबेरा के जो आबाई गांव है, आबाई यूनियन कौंसिल है और 2-3 यूनियन कौंसिल के साथ वाली हैं, वो अब उकाड़ा शहर वाली रियाजुल हक जज वाले हल्के में चली गई है। इसलिए मसूद शफकत ने खुद को वहाँ मूव कर लिया है और ये हल्का अब शमशाम बुखारी के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है कि अगर मेरे इस तरफ मैं अगर शाह साहब को मशवरा दूँ तो मैं कहूँगा शाह साहब ये इलेक्शन ना लड़ें MNA का। अगर उन्होंने लड़ना भी है तो वो MPA का इलेक्शन लड़ लें, या तो रनाला सिटी से लड़ लें या अख्तराबाद वाली सिटी जिस पे जुगनू मोहसिन इलेक्शन लड़ रही हैं उस सीट के ऊपर आ जाए, क्योंकि तकरीबन उस हल्के का तकरीबन 2.25 लाख वोट है। उस 2.25 लाख में से तकरीबन 1.25 लाख वोट जो है वो रनाला तहसील की तरफ से आता है, अख्तराबाद और इसके शेरगढ़ और ये वाला एरिया से। तो मैं तो उन्हें मशवरा दूंगा अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है तो MP पे आ जाए। हमने 2018 में भी उन्हें ये मशवरा दिया था कि वो MP का इलेक्शन लड़ लें, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि मैं एक नेशनल लेवल का लीडर हूँ और मैं पार्टी का फादर फिगर हूँ, यहाँ पर मैं MP पे कैसे आ सकता हूँ। फिर देखा उन्हें इलेक्शन में शिकस्त हुई और 2018 में उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन भी सूबाई असम्बली के लिए लड़ा। फिर अगर ज़िमनी इलेक्शन सूबाई असम्बली से लड़ा जा सकता है तो वो अब वो सूबाई असम्बली में क्यों नहीं आ सकते। आप भी उन्हें चाहिए कि वो सूबाई असम्बली में आए और पार्टी के लिए कुर्बानी दें। और जो MNA की सीट है, या तो ये चौधरी खलील रहमान जो हैं वो अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो PTI में आएंगे, क्योंकि उनकी कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के जो भी हुकूमत बन उसमें जाएँ, या नून लीग की तरफ उनका ज़हन ज़्यादा मुझे लगता है। तो इसलिए वो एक कैंडिडेट तो अच्छे हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल में राय हमाद खल को MNA पे ले आया जाए और राय नूर खल के बेटों को MPA पर लिया जाए, और शमशाम बुखारी या मेयर जवेद में से या अकरम भट्टी में से और नाला शहर से MPA पे आएँ तो वो एक अच्छा पैनल बन सकता है। तो मैं जो अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा उसके मुताबिक इस हल्का में हमारा जो पैनल होना चाहिए, हमाद असलम खल MNA, राय अली नूर खल जो हैं MPA और अकरम भट्टी MPA के ऊपर, तो ये पैनल जो है ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जबकि
जो शमशान बुखारी साहब हैं, अगर वो जुगनू मोहसिन के मुकाबले में एमपी के कैंडिडेट बन जाएं तो वो पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा है। दोनों हलकों में, ये उकाड़ा अरनाला वाले हलके में भी और दोपालपुर वाले हलके में, जहाँ से चौधरी औरंगजेब जट और अजमल का मुकाबला होगा, दोनों हलकों में पार्टी के लिए ये मुफीद साबित होगा। तो ये था जी मेरा इस हलके का तजज़िया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपने बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम हवेली लखा का मंजूर बट्टू वाला हलका, उसकी तरफ जाएंगे, अगली वीडियो उस पर करेंगे। जी शुक्रिया।